फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ है कि सितंबर इनटेक जो है वो एक बहुत ही एक क्रूशल टाइम है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑलरेडी गैप है। तो आज के इस वीडियो में जो है वो हम ऐसी ही कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे जिनका वीज़ा रेशो 99% है। अपॉर्चुनिटी की लैंड है, वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो में मेरे साथ एज़ यूजुअल सब लोगों की जान पहचान तो अब बहुत अच्छे से हो चुकी है। सर शुएब मौजूद हैं, क्या हाल है? ठीक है। जिनकी एक्सपर्टीज़ से हम फ़ायदा उठाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि सितंबर इनटेक जो है वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, मतलब आन पहुंची है। तो अब ज़ोरों शोर से सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस आ रही हैं, स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, देख रहे हैं अपने लिए ऑप्शंस, कंट्रीज़, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, और अपनी तैयारियां पकड़ रहे हैं कि जी हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सा इंग्लिश टेस्ट करना है, कौन सी कंट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, और ये सब कुछ चल रहा है। तो आज की ये वीडियो जो है वो इन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए है जो सितंबर इनटेक में अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या फिर अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमने जाना ही सितंबर इनटेक के अंदर है। तो शुएब भाई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ है कि सितंबर इनटेक जो है वो एक बहुत ही एक क्रूशल टाइम है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका ऑलरेडी गैप है, स्टडी गैप है। सही है। उन लोगों के लिए भी बड़ा क्रूशल है जो कि अभी बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं और वो ये नहीं चाह रहे कि हमारा मज़ीद गैप बने और हम जो है जल्दी से जल्दी अपनी नेक्स्ट एजुकेशन की तरफ मूव करें। उन स्टूडेंट्स के लिए भी क्रूशल है जो कि जिन्होंने अपना एक जहन बनाया हुआ है कि हम एक फ़ॉरेन डिग्री हासिल करेंगे और किसी ऐसी जगह से हासिल करेंगे कि वो वाली डिग्री ना सिर्फ पाकिस्तान में रिकग्नाइज्ड हो बल्कि पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड हो। तो आज की इस वीडियो का मकसद मेरा बनाने का ये है कि हम इन्हीं सारे स्टूडेंट्स के मसले मसाइल को, इन्हीं सारे स्टूडेंट्स की जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करें और उनको बताएं कि ये सितंबर इनटेक सिर्फ आप लोगों के लिए क्रूशल नहीं है, ये हमारे लिए भी एज अ कंसल्टेंट, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर जो है वो हमारे लिए भी क्रूशल है, क्योंकि हमने ही आपके फ्यूचर देखने हैं, हमने ही आपको बेस्ट ऑप्शन प्रोवाइड करने हैं और आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। तो आज के इस वीडियो में जो है वो हम ऐसी ही कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे जिनका वीज़ा रेशो 99% है और जिनमें आप ज़रूर अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपका वीज़ा भी आएगा। देखें, मसला कोई नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन हो जाती है, पूरी दुनिया में हो जाती है, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, मसला आके कहाँ ख़त्म होता है सर? वीज़ा पर। वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा इतना सारा टाइम लगाने का अपना। तो आज की कंट्रीज़ जो हम इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करेंगे और बात करेंगे वो वही कंट्रीज़ होंगी जिनमें 99% वीज़ा रेशो है और आप सितंबर इनटेक के लिए इन कंट्रीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सर जी, कौन सी कंट्री है, कहाँ से स्टार्ट लें? सबसे पहले हम एज यूजुअल जैसे टॉप डेस्टिनेशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, तो इसी के ऊपर ही हम स्टार्ट लेते हैं। अच्छा, ये तो हैं जी टॉप क्लास की डेस्टिनेशन, स्टडी डेस्टिनेशन जो सभी लोग जानते सारी हैं। होती है ना, पाकिस्तान में भी आप पढ़ रहे हैं, हाँ, मलेशिया में भी आप पढ़ रहे हैं, चाइना भी जा रहे हैं, हर एक की क्लास है ऑब्वियसली। तो मेन जो हम कह सकते हैं ये टॉप ऑफ द लाइन कंट्रीज है यूएसए नंबर 1 पे यूएसए, यूके, ऐसे ही फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह से सेग्रीगेशन। हाँ, इंग्लिश मेजोरिटी कंट्री का है, इवन के आइलैंड, डबलिन वाला आइलैंड, वहाँ पे एक यूके का पार्ट भी और नॉर्दर्न आइलैंड, ठीक है ना। बिल्कुल। तो ये मेन कंट्रीज मैं इसको समझता हूँ, ये यहाँ पे फोकस होना चाहिए स्टूडेंट का सबसे पहले, अगर आपका बजट है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। फिर आ जाते हैं, फिर शेंजन में भी आ जाते हैं, शेंजन में आ जाते हैं, फिर फिनलैंड भी है, जर्मनी छोटी एजुकेशन की वजह से
जाहिर बात है उसकी इकोनॉमी भी अच्छी है, मगर वहाँ पे और बड़े इश्यूज होते हैं, लैंग्वेज के इश्यूज होते हैं। हाँ, वो लेकिन वो तो जाहिर बाद सी में बात है। देखेंगे। तो सेकंड पे ये कंट्रीज आ जाते हैं यूरोप में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर इससे छोटे ज़रा आ जाएं, ज़रा कम रेंज के अंदर, तो जाहिर बात आपके है चाइना पास हो गया आपके पास, चाइना, रशिया, मलेशिया, और इस तरह की इस तरह कंट्रीज होती हैं। दुबई और इस तरह से कंट्रीज आ जाते मतलब हैं। क्वालिटी वाइज तो ठीक है, मलेशिया भी ठीक है, मतलब एंड पे थर्ड पे अगर आप जाएं तो मैं चाइना को कभी, या आपको पता ही है ताजिकिस्तान हो, ये वो सही। अजरबैजान, इस तरह की कंट्रीज में नहीं करता, तो वो फायदा ही नहीं है। हाँ। मलेशिया में तो फिर भी आप जाके नेक्स्ट किसी कंट्री में मूव हो सकते हैं। हम्म, तो इन कंट्रीज में चाइना में आके वहाँ पे 4 साल लग जाते हैं, तो वो कहते हैं जी कि मैंने वापस आना है, वापस आना या है, exactly। वहाँ के वहीं खड़े होते हैं। मलेशिया में ये ऐसा सीन नहीं है, या दुबई में हाँ, बहुत सारे ऐसे जो है कन्वर्जन प्रोग्राम है, आप वहाँ पे पढ़ के तो आपको बेनिफिट होता है। 1 साल पढ़ लिया, फिर वहाँ पे आप नेक्स्ट चले जाते हैं। फिर एग्जैक्टली, वो एडवांटेज फीस के भी होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे बड़ी होते हैं, चीजें हैं। हाँ, फीस वही दुबई वाली है, पढ़ आप यूके में रहे, यूके में रहे हैं बड़े, पढ़ आप ऑस्ट्रेलिया में रहे, फायदा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। ये एक चीज़ है। तो सर हम स्टार्ट करते हैं टॉप ऑफ द लाइन से, ठीक है। यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया फॉर टॉप क्लास स्टडी डेस्टिनेशन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। ठीक है, इनके अंदर अगर इस सितंबर इनटेक में स्टूडेंट ने अप्लाई करने का सोचा हुआ है, तो वो किस कंट्री को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे, ताकि उसमें वीज़ा भी आ जाए और उसकी डिग्री भी ऑब्वियसली टॉप क्लास की हो। कनाडा। सबसे पहले कनाडा। कनाडा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और ये इसकी क्या वजह है, ये बताएं। देखिए कनाडा ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट जो उनसे हमारे पास आते हैं सेटलमेंट को ना बड़ा लेते हैं कि हमारी सेटल्ड हो जाए। हाँ, परमानेंट तो कुछ रेजिडेंस। कंट्रीज ऐसे हैं, अब ऑस्ट्रेलिया को आपके सामने ही, आपका जो हाल है ऑस्ट्रेलिया का, फारिग है, ठीक है ना, वीज़ा के हवाले से वीज़ा नहीं मिलना भाई। एग्जैक्टली ऐसे ही है। आप देख लें कितने सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किए हैं, और कितनों के वीज़े आ गए, प्रोबेबिलिटी आप चेक कर लें, परसेंटेज चेक कर लें, बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है? ऐसे ही है, ऐसे ही तो है। ऑस्ट्रेलिया में फिर भी आप अगर अप्लाई करना चाहें तो आपकी हर लिहाज से जो स्टेज अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट की तरफ से स्टेटमेंट का कोई इशू ना हो। ठीक है, बड़े जिधर से factors आ हैं रहे जो हैं, consider बहुत करने सारे पड़ते हैं, फैक्टर्स हाँ। होते हैं। फिर आप जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट हो, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूट, और Exactly। उसके भी लेवल्स होते हैं, लेवल 1 इंस्टीट्यूट, लेवल 2। लेवल 2 अब लेवल 1 वाला इंस्टीट्यूट फिर जाके आप कुछ कह सकते हैं कि हमारा वीज़ा मिलने के कोई सुख का सांस मिले। चांसेस हैं, फिर भी कह रहा हूँ, फिर भी रिफ्यूज़ हो सकते हैं। तो कनाडा में ऐसा सिनेरियो नहीं है? कनाडा में ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। तो कनाडा में क्या चक्कर है फिर? कनाडा में बस जो स्टूडेंट जो भागते हैं इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है, ठीक है, पीटी या आइल्स ये नहीं करना है हमें। हाँ, कुछ ठीक है, और बजट का उसमें भी होता है। बजट का तो ऑब्वियसली कनाडा का रहता ही रहता है, मगर ये भी तो देखे ना, कनाडा जाहिर सी- मसला कोई नहीं है। आ जाके ओवरऑल अगर आप फीस को कंपैरिजन करें तो यूके तो बादशाह है ना, हाँ, वो उसके रैंक में नहीं कोई आ सकता, वो ऐसे साल ही का है, मास्टर है ऐसे ही अगर मास्टर्स की देखें। हाँ, अब यूके को साइड पे कर, हाँ, अब मुझे बताएं कनाडा में ओवरऑल फीस भी उतनी है, यूएस में भी उतनी है, ऑस्ट्रेलिया में भी तकरीबन बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही। यहाँ पे स्टूडेंट को मसला ये होता है कि साल की सारी दे के जानी है। हाँ, साल की फीस भी देनी है, कनाडा में ब्लॉक अकाउंट भी देना है, वो इनिशियल कॉस्ट में ऐड अप होता है। वो जाहिर सी बात है, बाद में 1 साल में रिटर्न भी तो हो जाता है। लेकिन अगर हम इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसलिए नहीं जा रहे होते कि उनकी कॉस्ट इनिशियली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मसला है। तो ज़रा कुछ है तो होते हैं स्टूडेंट, जाहिर सी बात है, वेल ऑफ हों तो ज़रूर वो अप्लाई करते हैं। मसला बजट का भी कर लेते हैं। मसला जब आ जाता है ना लैंग्वेज का, देखें इसका एक है 60 इन ईच नहीं आते, ओवरऑल ले लेंगे, एग्जैक्टली एक में कम आ गया, स्टूडेंट एक्सट्रीम की जो आपकी है पॉलिसी वो तो चेंज होगी, वो चेंज हो जाएगी। नॉन स्ट्रीम में जब जाएंगे, नॉन एसडीएम में जाएंगे तो नहीं मिलना, हाँ, चांसेस कम है। ठीक है, आपने जब एसडीएस को देखना है तो इसमें जो सबसे बड़ी जो चुनौती है ना, चुनौती का चैलेंज वो ये है कि आपने 60 इन ईच या 6 इन ईच आइल्स बैंड होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। बजट 70 to 80 लाख का बजट है। ठीक है, ये कर भी लेते हैं स्टूडेंट, मसले वाली बात नहीं इतनी। अगर इसको हम देखें
फीस कितनी, 15 से 16,000 डॉलर आपको मिल जाएगी, कर दिया। ये भी तो देखो ना कि आपने अब फीस नहीं देनी। हाँ, साल की फीस उधर जाके कुछ भी नहीं, क्या करना आगे जाके, आपको ये प्रेशर नहीं है। स्टडीज वहाँ करनी पे है, आपको पता है अर्निंग कितनी है, वहाँ पे ऑप्शन कितने हैं, एरिया कितना है, फिर वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है, स्टूडेंट बहुत कम जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर आप 1 साल की फीस दे दी, तो जो ब्लॉक काउंट है ना, जो इन्होंने 10,000 से जब बढ़ाया है, ये बेसिकली ये बनता है 20,530, ठीक है। अब 20,530 को जब आप देखते हैं 12,000 से, तो तकरीबन बनती है 15,000 डॉलर अप्रोक्सीमेटली, इतना बनता है ना। इसमें जो 5,000 है ना, वो तो उसी वक्त आपको मिल जाता है जब आपका वीजा ग्रांट होता है। हाँ, वो इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 आपने एक्स्ट्रा डबल आपने वो फिक्स करना है, ऐसे ही है, ठीक है। तो उसका भी वो आपको जो है कुछ ऐसे बैंक्स हैं, वो 20,000 का भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, वो जाहिर सी बात है, आपने थोड़ा सा वो समझते हैं कि नहीं ठीक, तो वो सेट असाइड कर लें, मगर जो अमाउंट है वो आपकी ही है, आपको ही मिलने हैं, ऐसे ही है। तो मीनवाइल वो तो है ही है, आपके एक्सपेंस आप खुद मीट कर रहे हैं, वहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कनाडा अपॉर्चुनिटी की लैंड है, वीजा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मतलब रिफ्यूज हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप बजट मैनेज कर सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स आप मीट कर सकते हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स को साथ को मीट कर सकते हो, तो वीजा आपको मिलेगा कंफर्म, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गया कनाडा, ठीक है। अब कनाडा के बाद अगर हम बात करें, तो फिर कौन सा कंट्री आपके माइंड में है जो वीजा रेशियो अच्छा? यूएसए में आ जाते हैं। यूएसए में वीजा रेशियो इतना अच्छा नहीं है, शुरू से ही रहा है, आपको पता है। तो यूएसए से बेहतर आप कनाडा कर लो यार, वो साथ ही है यूएसए, कनाडा का वीजा लेके यूएसए चल जाए। कोई इतनी मेन मकसद वीजा होना चाहिए, वीजा होना चाहिए यार। वो मैंने देखा है, एक बॉर्डर इधर से पाँव रखा, वो दूसरा यूएसए में, इधर कनाडा, कोई मसले वाली बात नहीं, साथ साथ लगते हैं वो ठीक है, उसमें वीजा रेशियो इतना अच्छा नहीं है। यूएसए को फिर मतलब हम साइड यूएसए को स्टूडेंट साइड पे करते हैं, सितंबर इनटेक के लिए ना ही 70 to 80% वीजा रेशियो। हाँ, टाइम भी कम है आपके पास, आपको वीजा रेशियो अच्छा चाहिए। यूएसए के बाद आप बताएं। यूके। यूके, यूके ही क्यों? यूके ही वीजा दे रहा है इस वजह से। और इसके अलावा मुझे बता दें कोई कंट्री है तो, अफ्रीका आप जा सकते हैं। स्टूडेंट पूछते हैं ना सर, स्टूडेंट पूछते हैं यार यूके छोड़ो, यूके नहीं जाना हमने, कोई और कंट्री का बताओ। इन्फॉर्मेशन उस तरह की मिलती है, सारी बात है, वो खुद डिस्कस नहीं करते। यूट्यूबर्स ऐसे ऐसे आ जाते हैं, वो उनकी व्यूज सुनते हैं, हालांकि वो एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कोई इस वीडियो में मैं चाह रहा हूँ आप उनको ना बताएं, उनके ज़हनों में जो कंफ्यूजन है ना, कि यूके ही क्यों चूज करना, यूके इस वजह से चूज करना चाहिए कि वो ही वीजा दे रहा है, उसने आपको वीजा देना है। इसके अलावा आप उठा लें कंट्री, उसकी रिक्वायरमेंट्स देख लें, हाँ, उसके अलावा ऑप्शन है क्या, चेक कर लें। यूके के मेरे बेट लगाएं, यूके जैसा लीनियंट है कौन? कोई भी नहीं है, सब दुनिया ने देखा है, आंखें फाड़ फाड़ देखा है, उसकी वीजे लगे, बिल्कुल लगे, 100 एप्लीकेशन डाली, 100 का 100 वीजा लगा, ऐसे ही। अब जो 2-3-4 वीजे आप देखते हैं किसी और कंट्री के, उसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे आप ये भी देखें कितनी एप्लीकेशन लॉन्च हुई हैं और कितने वीजे लगे हैं, कितने वीजे लगे। फ्रांस का वो कह रहे हैं कितने लगे हैं वीजा में दिखा रहे हैं, सही है, 100 में से कोई 2-3 लगे होंगे, 50 भी लगने मैं कह रहा हूँ। हाँ, 50 भी रेशियो, लेकिन फिर भी 50-50 नहीं, गलत बात है, साल पूरा जाया बच्चे का, स्टूडेंट का साल जाया है, ऐसे ही। तो मेरे भाइयों यूके ही है इस वक्त, इसने भी नहीं वीजा देना, तो फिर आप देखना, फिर आप लोग ही जाएंगे किसी और कंट्री में। मेन मकसद देखे ना आपका है श्योरिटी, हाँ, श्योरिटी चाहिए कि मुझे वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है ना आपके ज़हनों के अंदर कि हमें वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पीछे ऑप्शन क्या है, यूके आपको श्योरिटी दे रहा है, आप उनके रिक्वायरमेंट 70 पॉइंट्स पूरे करो, वीजा कंट्री है, अच्छा है, एजुकेशन है, मतलब आपको कुछ ना कुछ फायदा होता है। मेरे नजदीक जितने भी स्टूडेंट गए हैं वो सेटल्ड हैं, हर लिहाज से आगे भी चले जाते हैं, उनकी प्रोफाइल अच्छी होगी। यूके की टॉप क्लास भी, मतलब मीडियम यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ लेते हो मिनिमम बजट के अंदर भी, तो आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, एक टैग लग जाता है। एग्जैक्टली, अच्छी है। आप एक शर्ट पहनते हैं, टैग अच्छी, पता चलता है पहनी हुई शर्ट, ठीक है, टैग लग गया, तो आपकी प्रोफाइल बदल गई। ऑब्वियसली, वो इंसान है, जिस्म वही सेम ही है ना, एक सिंपल है, उसकी आंखें उसके कान है, सारा सेम है। हाँ, उसने शर्ट पहनी, आपकी उसके बारे में सोचने की जो है ना
राय चेंज हो गई, राय चेंज हो जाती है। ऐसे ही आपके प्रोफाइल में अगर यूनिवर्सिटी का टैग लग गया यूके से, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल फ्री में पढ़ रहे हो, वहाँ पे आपने अपनी देखिए ना, आप वहाँ पे गए हैं, आपने खुद फीस निकालनी है, बताएं नहीं निकलती। बिल्कुल जाते हैं लोग जितने गए हैं वो पागल हैं। अभी भी मुझे कह रहे हैं यूके भेजना, मेरा भाई वो निकल रही है, कर रहे हैं, exactly ऐसे साल का कोर्स है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। बैचलर्स में थोड़ा सा मसला होता है, वो तो किसी भी कंट्री में है, हर साल की फीस देनी पड़ती है, जाहिर सी बात है। मास्टर में पाकिस्तान में आप खुद कमा के देने, सारी फीस निकलती है, पाकिस्तान में खुद कमा के देने शुरू कर दो फीस बैचलर्स की, वहीं पे हिसाब किताब पहुंचता है ना, मेहनत भी उतनी करनी पड़नी है आपको। पाकिस्तान में जितने भी वो ये बैचलर्स भी करते हैं, मास्टर भी करते हैं, खुद कमाते हैं, इधर नहीं कमाते ना, यही तो बात है। तो यही बात है, आपने इधर टाइम वेस्ट करने की बजाय आप यूके जाएं। बिल्कुल ठीक है, आपकी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिफिकेशन है। एग्जैक्टली बस सिर्फ इंग्लिश बोलना ही बहुत है आपके लिए, पता चल जाता है यार को बोल रहा है सिर्फ इंग्लिश। सेकंड सर, अगर हम बात करें बजट की, ठीक है, बजट मिनिमम बजट है, मतलब एवरेज बजट के अंदर इतनी टॉप, हम कंपैरिजन कर लेते हैं ना, कर ले, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ। कनाडा भी एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं जितना यूके है। एग्जैक्टली ठीक है ना, तो कर लें अब यूके की। वर्ल्ड की रैंकिंग में अब टॉप 500 की यूनिवर्सिटीज निकाल के देख लेना, एमओआई कितने ऐसी यूनिवर्सिटीज जो अब तो यूके इतना लीनिएंट हो गया है कि मैं कहता हूँ कि यूके कह रहा है बस आ जाओ, आप संभाल लेंगे। क्वालिटी स्टूडेंट अब चाहिए, ऑब्वियसली वो तो अब इंटरव्यू का सिनेरियो भी चल रहा है, वो चाहिए, वो तो फिर भी वीजा मिलेगा यूके आपको, लेकिन वीजा की श्योरिटी है। ठीक है, यही चीज चाहिए आपको सितंबर इनटेक के लिए, तो यूके में अपनी एप्लीकेशन जरूर करवाएं और इस चीज को कंसिडर जरूर करें। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आ रही है, कोई मसला मसाइल आ रहा है, जहन में सवाल आ रहा है, फिर भी आपको अगर इस वीडियो में क्लियर नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं रहना, आप राब्ता करें हमारे साथ, स्पेसिफिक नहीं रहना यूके में। हाँ, तो मैंने जाना ही लंदन है, मैंने जाना है बर्मिंघम, मैनचेस्टर नहीं। वही ना, वो आपकी कुछ स्टूडेंट्स की होती हैं कि जी नखरे बड़े होते हैं मैं अगर वैसे टाइम वेस्ट नहीं होगा। हाँ, उसमें ये है कि आप अपने नखरों को ज़रा साइड पे रखिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, हमें जाना भी है, तो इस सारे नखरों को साइड पे रखिए, एप्लीकेशन स्टार्ट करवाएं अपनी। अच्छा सर, हम यूके का तो हो गया डिस्कस, अब यूके के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो यूएसए का भी आपने बता दिया कि 50-50 चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का भी हमने बता दिया कि क्या हालात चल रहे हैं, कनाडा था, फिर यूके था, अब हम आ जाते हैं जी यूरोप वाली साइड पे। अब यूरोप का ओवरऑल ही मुझे बताएंगे क्या सिनेरियो चल रहा है, हम कोई स्पेसिफिक कंट्री को यूरोप में कोई भी अगर कोई वीजा लगना शुरू होता ना, वो लगने शुरू हो जाने ऐसे ही है। इटली है, वो देख लें, अपॉइंटमेंट के इशू है, चलो अपॉइंटमेंट मिल भी जाए तो वीजा कोई नहीं मिलना, ये मेरी बात ना लिख लेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, हम बात कर रहे हैं सितंबर 2024 इनटेक, जो कि अभी रिसेंटली जिसके लिए आप एप्लीकेशन करवाएंगे, 25 भी हो जाए कोई, इनका देखे ना इतनी सदियों से। हाँ, जाहिर सी बात है। कंट्री था स्वीडन, जिसने हर को वीजा दिया है, बिल्कुल 100% वीजा रेशियो बहुत बच्चे की 100% शेंजन में। और कोई मुझे बता दे कि स्वीडन के अलावा और कोई मुझे नहीं नजर आ रहा। हाँ, कांस्टेंट तो किसी कंट्री का नहीं, ना फ्रांस, किसी का वीजा नहीं है। जब वीजा रिफ्यूज होता है तो फिर देखते हैं, यही स्टूडेंट आप लोग ही हो जो कहते हैं कि मेरा इधर अप्लाई करते हैं, वो फलाना कजन गया था, वो पता नहीं कैसे गया था, सेटलमेंट वीजे में गया होगा, पता भी नहीं होता। बिल्कुल, तो ये चीज़ है कि वीज़ा अगर आपने यूरोप में जाना है तो यूरोपियन यूनियन का कंट्री है यूरोपियन साइप्रस, इसकी 99.9% वीज़ा रेशियो है। अच्छा, बजट भी कम है, वीज़ा लगाओ जाओ, गेटवे टू यूरोप है। ठीक है, फिर आपको बहुत सारे रास्ते मिलते हैं यूरोपियन साइप्रस। उधर भी अगर आपने एडजस्ट होना है तो उधर भी आप हो सकते हैं, इतना मसले वाली बात नहीं है। ये मैंने कहा यूके से भी बेहतर है, मैंने कंपैरिजन की वीडियो बनाई। एग्जैक्टली, वो हमारी प्रीवियसली वीडियो बनी हुई है। साइप्रस अगर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँ, साइप्रस एक कंट्री है जिसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है वो तुर्की के बॉर्डर के साथ लगता है, और दूसरा पार्ट जो है वो ग्रीस के बॉर्डर के साथ लगता है, जिसको अमूमन हम साउथ साइप्रस भी बोलते हैं और यूरोपियन साइप्रस भी बोलते हैं। अब वहाँ पे करेंसी भी यूरोज चलती है, वहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड भी यूरोप का है, शेंजन इंफॉर्मेशन जोन के अंदर आता है, शेंजन में नहीं आता ऑब्वियसली, अभी वो का चल रहा है सिनेरियो, होप्स हो कि वो शेंजन में भी आ जाए। ठीक है, फ्यूचर का किसको पता है।
लेकिन ये यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन है जो कि आपको चाहिए। वीज़ा रेशो 99% है जो कि आपको चाहिए। नेक्स्ट इनटेक अक्टूबर का है जो कि आपको चाहिए। तो आप इधर अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपका बजट ज़रा मिनिमम है, कम है, यूके को नहीं मीट कर रहा, तो आप यूरोपियन साइप्रस को सिलेक्ट करें, वीज़ा लगवाएं, यूरोपियन साइप्रस में जाएं, अपना एक पाथवे बनाएं उसको फर्दर शेंजन में मूव करने के लिए। आफ्टर स्टडीज़ आप वर्क वीज़ा के लिए शिफ्ट हो सकते हैं आगे शेंजन में, अपने बैचलर्स या मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट करके। और वो बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन है तो रिकग्नाइज्ड होती है। और बहुत सारे वेज है, मैं वो डिस्कस नहीं करना चाहता। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, इन डेप्थ जाएं तो बहुत सारे तरीके हैं। प्रमोट नहीं करते, ठीक है ना, हम राइट्स बात कर रहे हैं सिर्फ स्टडीज की। सिर्फ स्टडी डिग्री ओके है, आपका फ्यूचर भी ओके है, आप जाएंगे आपको जो है वहाँ पे रास्ते मिल जाएंगे। और सिर्फ स्टडी वीजा ही ऐसा है जो कि सेफेस्ट वे है, बिल्कुल ठीक है। आप किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और चीजें हैं रिफ्यूजल ही आएंगे। हाँ, तो ये स्टडी वीजा को हम देख रहे हैं, इसी वजह से देख रहे हैं कि यही एक कैटेगरी है, इज्जत अलग है, इज्जत अलग है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके बाद शेंजन में फिनलैंड ठीक है, अगर एप्लीकेशन अच्छी है, IELTS-PT किया हुआ है, ठीक है, एडमिशन करवाएं, फिर आप इसमें रिस्क है एम्बेसी नहीं है इधर, सिर्फ मुझे मेरा इख्तिलाफ ये है। बिल्कुल, पाकिस्तान में एम्बेसी हो तो कर लें अप्लाई, सही है। आज आके क्या रिफ्यूज हो गया ना तो नुकसान नहीं होगा आपको, आप दूसरी एम्बेसी में जाएंगे, वहाँ पे इंटरव्यू देंगे, वीजा रिफ्यूज हो गया तो आपने वो देखना है, एक्सपेंसेस आपके हुए हैं, वो सारे आप सबमिट कर पाएंगे। केस होते हैं, हाँ ज्यादातर, केस हो तो मसला नहीं है, ऐसे ही है। 3-4 केस डिपेंडेंट हो फिर तो सारे गए ऐसे। तो ये है, ये हिडन चार्जेस नहीं पता होता आप लोगों को, ये होते हैं जी। तो सर, अगर आपकी सब डिस्कशन को कंक्लूड करूं तो सबसे पहले आपके मुताबिक कनाडा है जो कि वीज़ा रेशो अच्छा है, और अगर आप बजट मैनेज कर सकते हैं तो कनाडा ज़रूर अप्लाई करें। सेकंड पे आ जाता है यूके में आपके लिए कह लो कि बिल्कुल हलवा है। अगर आप एवरेज बजट में विदाउट इंग्लिश टेस्ट या इंग्लिश टेस्ट के साथ मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ मिनिमम फ़ी के साथ जाना चाह रहे हो, बेस्ट टॉप क्लास की डिग्री भी चाहिए, तो यूके सेलेक्ट करें सितंबर इनटेक के लिए। थर्डली पे यूएसए को ज़रूर कंसिडर करें। यूएसए ऑब्वियसली एज सर शुएब टोल्ड यू कि वीज़ा रेशो जो है वो श्योरिटी नहीं है, लेकिन वीज़ा रेशो है, अच्छी है, ठीक है, आप ज़रूर कंसिडर करें इसको, ठीक है। आप अपनी जो असेसमेंट है, प्रोफाइल अच्छी है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, बिल्कुल, तो यूएसए को ज़रूर कंसिडर करें और अपनी जो प्रोफाइल है उसके असेसमेंट यूएसए के लिए ज़रूर करवाएं अगर आप सोच रहे हैं उधर जाने का। उसके बाद सब कुछ छोड़ दें, सीधा आ जाएं यूरोपियन साइप्रस पे, मिनिमम बजट के साथ, मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ, और वीज़ा रेशो 99%। साइप्रस को ज़रूर कंसिडर करें। आप मुझे एक यूरोपियन साइप्रस एक लास्ट में 10 साल का गैप, ओके, इंटरमीडिएट किया हो, 50% मार्क्स में, बताएं किधर जाए? कोई और ऑप्शन जाना वो चाह रहा है, हाँ, किधर जाए? कोई और ऑप्शन नहीं, चाइना भेज देते हैं। नहीं, चाइना जाके फिर आगे किधर जाना है? वापस आना है, वापस आएगा, वो जो डिग्री है वो भी बताने की जरूरत नहीं होगी, मतलब वो भी उसकी जो इक्विवेलेंसी नहीं मिलनी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो बड़ी चीज़ें हैं जो कि कंसिडर करनी पड़ती हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमने कोशिश किया है कि आपको इन डेप्थ सारी चीज़ें बताएं, हम सिर्फ ये ना बताएं कि वीज़ा रेशो अच्छी है, वीज़ा रेशो क्यों अच्छी है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो अभी सितंबर इनटेक आपके बिल्कुल करीब आन पहुंची है, अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करवाएं। इन कंट्रीज़ के अंदर तो ज़रूर करवाएं क्योंकि इनमें वीज़ा रेशो अच्छी है, इनको ज़रूर आप कंसिडर करें और मिस नहीं करना। सो होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सकता है, ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।